करो। कोई बंदा ऐसा है जिसे बेटी से प्यार ना हो? है कोई बंदा ऐसा? हाथ नहीं उठवा रहा हूं मैं, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हर बंदे को बेटी से प्यार है कि नहीं? सबको प्यार है ना बेटी से? बोले, मैं अगली बात बड़ी कड़वी कहने वाला हूं। सबको प्यार है ना बेटी से? और जोर से प्यार है ना बेटी से? चुप होके ना बैठे, प्यार है ना बेटी से? और हर बंदा ये चाहता है कि मेरी बेटी पराए घर जाकर शहजादी बन के रहे। है ना ये ख्वाहिश कि मेरी बेटी पराए घर जाए तो शहजादी बन के रहे। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, आज जब जवान बेटों का रिश्ता होता है और जब बेटियों को देखने की बारी आती है तो ये जो 10-10 लोग भूखे पेट जाते हैं, उस वक्त किसी की बेटी की इज्जत का ख्याल हमें आया? क्या कहने, जिंदा सुनना मेरी बात में। आज खिताबत का लोहा मनवा, मैं कहीं खिताबत का लोहा नहीं मनवाता। मैं कोशिश ये करता हूँ, आपका इतना कीमती वक्त मुझे मिला है तो मैं इसमें आपको कुछ दे के जाऊं, कुछ दे के जाऊं। हाँ, वरना बात अगर नारे लगवाने की आ जाए ना तो हर 2 मिनट में नारे लगवाना जानते हैं, लेकिन नारे अमल के बगैर खोखले होते। पहले किरदार बदलिए अपना। मुझे बताइए, 10-10 लोग लड़की को देखने जा रहे हैं। ये निकाहों की जो वाहियात रस्में चली हैं, एक बात बताओ जवानों, सच्चे दिमाग से बताना जो बात पूछूं। जब अगर कोई बंदा एग्जाम हॉल में बैठे, ये उलमा इकराम तो अच्छी तरह जानते हैं, ये एक साल में 3-3 एग्जाम पास करते, तब जाकर के इनकी जमातें पूरी होती हैं। हाँ, मुझे अपना पता, जब पर्चा हाथ में नहीं आता ना और एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाते तो दिल की धड़कनें बढ़ती। पता नहीं आज इल्म सीगा में से क्या आने वाला, आज हिदाया में से क्या आ जाएगा, आज कुतुबी के कितने सवाल होंगे। ये सारी चीजें दिल की धड़कनें बढ़ा देते। जबकि अगर इसको फेल भी हो गए हम शशमाही में तो सालाना पास कर जाएंगे, अगर उसमें भी फेल हो गए अगले साल पास कर जाएंगे। कौन सी जिल्लत हुई? अगर हमारे एग्जाम के सवालों का यह हाल है तो फिर कल जिस बेटी को यह खबर होती है आज तुझे देखने वाले आ रहे, अगर पसंद आई तो हाँ कहेंगे, अगर ना पसंद आई तो ना कहेंगे। किसी ने उसके दिल का हाल जाना, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और देखने वाले तो एक दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर देते हैं कि नाक तक जाके खाना है। तेरे बाप ने पका के रख दिया, बहुत अच्छा, हराम के लुक़मे है, उससे पूछ 10 बार बेटियां दिखाई, 10 बार लोग देखने आए, एक गरीब हर बार 10,000 कर्ज लेकर के बेटी को दिखाता रहा, लाखों के कर्ज में तो डूब गया, लेकिन किसी को बेटी पसंद ना आई। किसी ने इस गरीब के बारे में सोचा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि जो बेटी दिखाने के लिए तुम्हारे 10,000 कर्ज में ला करके कभी बनिए से उठाए, कभी पड़ोसी से उठाए, 10 जमातें आके देख के चली गई, किसी ने कहा बेटी पसंद नहीं है। इस गरीब के दिल पे क्या गुजरी ख्याल आया? दुनिया का निजाम इतना बदलता जा रहा है, अगर गरीब मर जाता है तो कोई कहता कफन मेरी तरफ से, रोटी मेरी तरफ से। वो जब जिंदा था नंगा पड़ा था, कोई कपड़ा पहनाने वाला नसीब नहीं हुआ। बाद में पहनाया तो क्या पहनाया, मजा तो तब था जब जीते जी पहना दिया होता। क्या ये बात सच्ची नहीं है? एक बेटी को दिखाने के लिए गरीब बाप 10,000 के कर्जे लेकर के बेटी दिखाता है, और फिर ये बेटी देखने वाले, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, जब देखने के लिए आते हैं तो पहले नाश्ता करते हैं, हाँ उसके बाद खाना खाते हैं, खाना खा के कहते हैं लाओ जी अब बेटी दिखाओ। और एक बात और माजरत के साथ, शरीयत ने देखने की इजाजत किसी हद तक अगर दी है तो उस मर्द को दी है जिसके साथ निकाह होने वाला है, और वो भी ऐसे देखे कि बेटी को खबर ना हो। ये ख्याल करें मेरी बात का, वो भी ऐसे देखे कि बेटी को खबर ना हो। मगर अफसोस जवान तेरी फिक्र पर, जब किसी बेटी को देखने की बारी आई, तूने कहा चचा जात भाई जाएगा, खाला जात भाई जाएगा, फूफी जात भाई जाएगा, ये यार जाएगा, ये दोस्त जाएगा, अगर इनको पसंद आ गई तो मुझको पसंद है। हया कर, तेरी नजरों का तकद्दुस कहाँ चला गया? तू तो वो था कि खैर की बेटी पे नजर पड़ने नहीं देता था, आज अपने घर में आने वाली दुल्हन को पहले दूसरों की आंखों का तमाशा बना रहा है। बता तेरे घर के अंदर
अगर पहले ही बेगैरतों की निगाह पड़ जाएगी तो तेरी गोद में आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे हो सकता है, मोहम्मद बिन कासिम कैसे हो सकता है, खालिद बिन वलीद कैसे हो सकता है, गुलाम गौस कैसे हो सकता है। इसलिए पहले से गौत की हिफाजत करो। अगर भेजना था तो बहन को भेजता, भेजना था तो माँ को भेजता, भेजना था तो फूफी को भेजता। और जब देखने के लिए भेजा करते हैं, कोई कहता कि आंखों की सजावट देखना, कोई कहता रुखसार की लाली देखना, कोई कहता लबों का तबस्सुम देखना, पेशानी की चमक देखना, चला के देखना अदा कैसी है, बाल देखना लंबे हैं कि नहीं है, बोली देखे तो कोयल जैसी हो। ओ खुदा के बंदे, माँ बाप को तूने देखने के लिए भेजा, तूने दुनिया का हर हुस्न दिखवाया। अल्लाह अकबर, क्या अच्छा होता जब तूने देखने भेजा था तो साथ ये भी कह देता, ए माँ जब पेशानी का हुस्न देखे तो ये भी देख लेना पेशानी पे सजदे का निशान है कि नहीं, जब ज़बान खुले तो ये भी देख लेना कुरान की खुशबू आ रही है कि नहीं, जब वो चले तो ये भी देख लेना हया से नजर झुकी है कि नहीं, जब वो उठे तो ये भी देख लेना कनीज़े फातिमा है कि नहीं, जब वो बोले तो ये भी देख लेना लहजे में आया है कि नहीं, जब ज़बान चले तो ये भी देख लेना तेवर में कनीज़े फातिमा है कि नहीं। अगर तू ये दिखवाता तो दावे के साथ कहता हूँ आने वाली दुल्हन भले अब्दुल्ला की होती लेकिन कनीज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बन के आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। वाह वाह माशाअल्लाह। भाई बदलो ये तरीके। आज कितनी बेटियां मर गई, उन मरने वाली बेटियों का जवाब कौन देगा, कौन देगा? क्या कयामत में पूछा नहीं जाएगा? आज क्या जवानों की कमी है या मुआशरे में लड़के नहीं है? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, हर बंदा। और खुदा के वास्ते किसी के दिल के टूटने का सबब न बनना। अल्लाह, अगर बनो तो किसी के दिल के जुड़ने का सबब बन जाए। मुझे एक बात याद आ रही, मेरे हुजूर ने एक दिन खुश होकर सिद्दीक बाग की सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा आज जो मांगना चाहती हो मांग लो, आज तुम मांगोगी मैं दूंगा। सवाल बड़ा था, जवाब सोच समझ के देना था। सोचा फैसला अपने वालिद से न कर लूं, इजाजत लेती हूँ हुजूर, इजाजत दें, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ इजाजत है। दौड़ी दौड़ी आई, अब्बा जी आज हुजूर का दरियाए करम जोश में। आए आए हुजूर फरमा रहे आयशा आज जो मांगोगी दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी का चेहरा देखा, मुस्कुरा के कहने लगे क्या चाहिए तुम्हें? हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो, गर्दन झुका के बोली मेरी झोली में हुजूर आ गए तो सारी कायनात सब खुदा से मांग लिया है, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुजूर है तो फिर क्या कमी है? बस इसलिए आई थी कि मशवरा दें आज हुजूर से क्या मांगू। तो अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुकी, कहने लगे बेटी हुजूर मेराज में गए थे और हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझसे राज की बातें की। हुजूर से जाके कहना या रसूल अल्लाह अगर देना ही है ना तो अल्लाह ने आपसे राज की बहुत बातें की, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। बहुत गौर से मेरी बात सुने जवान, सुभान अल्लाह। हाँ, ये बूढ़े लोग वो दरख्त हैं जो मोटे हो गए, अब ये उखड़ेंगे मुड़ेंगे नहीं, लेकिन जवानी का दरख्त इसको अभी जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता, भले मुश्किल है लेकिन फिर भी ये मुड़ने की ताकत रखता है। मेरी गुफ्तगू ज़्यादातर जवानों के ताल्लुक से है, मेरी बात गौर से सुनना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं हुजूर से जाके पूछना आका मेराज में गए थे, अल्लाह ने राज की बातें की थी, कोई एक बात बता दे। दौड़ी दौड़ी आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे बेटी मैं इंतजार कर रहा हूँ, जवाब मिले तो फिर मुझे भी बता दे। सुभान अल्लाह, जवाब मिले तो फिर मुझे भी बता देना। आई हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मांगू? हाँ आयशा मांगू। अर्ज करती हैं रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपसे राज की बातें की थी? हाँ की थी ना, कहा उनमें से कोई एक बात बता दे। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे आयशा जो जबान पे आ जाए फिर वो राज ही नहीं रहता, लेकिन जब हमने कहा जो मांगोगी वो देंगे तो फिर बताएंगे। हुजूर फरमाने लगे आयशा रब ने मुझसे बहुत सी राज की बातें की, लेकिन एक बात सुनो, रब ने मुझसे फरमाया महबूब जो शख्स भी किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, सुनना गौर से, जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा
मेरा वादा है मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमाऊंगा। वाह वाह, मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमाऊंगा। दौड़ करके वापस आई, कहने लगी आज बड़ी खुशी का दिन है। क्या हुआ बेटी का? हुजूर ने फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब जन्नत में दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आ गए। बेटी ने कहा अब्बा जी हमने तो बहुत लोगों का दिल जोड़ा है, रोए क्यों? फरमाने लगे बेटी तुमने ये तो सुन लिया कि जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में बिना हिसाब जाएगा, और अगर कोई किसी का दिल तोड़ेगा तो फिर उसका ठिकाना कहाँ होगा। अल्लाह अल्लाह। हमने सिर्फ इतनी बात याद रखी, दिल जोड़ने पे सवाब है, दिल तोड़ने की सजा क्या है? ख्याल आया? इसलिए खुदा के वास्ते किसी की बेटी का दिल तेरी वजह से टूटने न पाए। वो कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपी थी, उसमें लिखा था कि एक बेटी ने जहर खा लिया और हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। जब उससे पूछा गया तूने जवानी में जहर क्यों खाया? ये माशरा तो नई नई बातें सोचता है। किसी ने कहा जवानी में जहर खाया तो शायद बाप ने कोई ताना दिया होगा या कोई गलती की होगी, कोई खता कर बैठी होगी, इसलिए जहर खाया। लेकिन उस बच्ची के जवाब ने पूरे समाज के मुंह पे तमाचा मारा। जब लोगों ने पूछा बता तूने जहर क्यों खाया, उसने कहा जहर की वजह मेरी गलत अमाल नहीं है। कहा फिर? का वजह यह है कि कुछ दिन पहले मुझे देखने वाले आए थे और मुझे हर तरह से चला करके भी देखा गया, उठा कर भी देखा गया, मुझसे गुफ्तगू भी कराई गई, मुझे ऐसे देखा गया जैसे बाजार में जानवर को देखा जाता है, मुझे हर एंगल से देखा गया, मुझसे गुफ्तगू की गई, मुझसे कहा गया तू हंस तो मैं हंसी, मुझसे कहा गया मुस्कुरा तो मैं मुस्कुराई, उसके बाद मुझसे कहा गया चाय बना के ला, मैं चाय लेकर के आई, फिर उसके बाद ये लोग घर चले गए। का 3 दिन के बाद जवाब देंगे, 3 दिन तक इंतजार करती रही, 3 दिन के बाद फोन आया कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। मैंने कहा अब्बा जी इनसे वजह तो पूछो कि हमारे अंदर कमी क्या नजर आई। तो जानते हो किस बुनियाद पर उस बच्ची का रिश्ता कैंसिल किया गया? वो हया नहीं चाहिए हमारे समाज को। तो उधर से जवाब आया कि जब वो बच्ची चाय बना करके लाई थी तो उसने कप उठा करके सास के हाथ में नहीं दिया था, इसलिए लड़की पसंद नहीं आई। और इतनी सी बात पर तुम किसी की जिंदगी को ताक-ताक कर रहे हो। तुम्हें क्या पता है अगर बेटियों को तलाक हो जाया करती है तो उनकी जिंदगी अजीरन बन जाती है। जिनके रिश्ते छूट जाया करते हैं कोई रिश्ते लेके नहीं आता, जिन पे एक बार दाग लग जाता है कोई अपनाने वाला भी नहीं होता। लेकिन याद रख प्यारे, आज तूने 3 दिन के बाद जाके कह दिया कि तुम्हारी बेटी की आंख पसंद नहीं है, तुम्हारी बेटी की नाक पसंद नहीं है, उसका कद अच्छा नहीं है, उसकी चाल अच्छी नहीं है, उसका ढाल अच्छा नहीं है। तो जालिम ये तुझे पहले देखना था, नाक तक खा के आया, आज कहता है पसंद नहीं है। जब ये जवाब बेटियों को दिया जाता है तो बेटियां अंदर जाती हैं, तन्हाई में चेहरे पर दुपट्टे डालती हैं और रो के कहती हैं परवरदिगार अगर कद छोटा है तो मेरा कसूर क्या है, अगर आंख छोटी है तो मेरी खता क्या है, अगर नाक नीची है तो मेरा कसूर क्या है, अगर दांत अच्छे नहीं है तो मालिक मेरी खता क्या है। जब बेटियां इस तरह रोया करती हैं तो प्यारे सोन सिर्फ बुखार नहीं आया करते, फिर जलजले आया करते हैं, तूफान आया करते हैं, सैलाब आया करते हैं। अगर किसी का दिल तोड़ोगे तो ना यहाँ सुकून से रह सकते हो ना मर के वहां सुकून से। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बदलो तरीके, बहुत अच्छे। अगर बेटी देखने की बात हो तो ये रवैया खत्म करो कि 10 लोग जाएंगे और बेटी को रुसवा करके आएंगे। कल जब तेरी बेटी को लोग ठुकरा के जाएंगे उस दिन पता चलेगा बेटी की ठुकराने का दर्द क्या होता है, उस दिन पता चलेगा। खुदा के वास्ते ये रिश्तों की नौयत बदलो। और हमने देखा है बेटियां इसलिए नहीं ठुकराई जाती कि उनकी आंख नाक छोटी है, सिर्फ किस लिए सब कुछ देख लिया जाता है, कभी कभी सब पसंद भी आ जाता, फिर उसके बाद कहते हैं साहब जहेज की बात कर ली जाए। तो हर बाप गरीब हो या अमीर उसका एक जुमला होता है साहब सिर्फ बेटी बेटी है। हर अमीर या गरीब सबसे पहला जुमला ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ बेटी बेटी बेटी, ये दौलत है। इसके अलावा और कि साहब जो जरूरत के सामान है, टीवी वो सॉरी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें बताता तो कहता है इसके अलावा और क्या चाहिए कि कैश वैश का क्या रहेगा। अगर इस बात को सुन के गरीब का सर झुक जाता है ना तो ये समझ जाते हैं कि ये देगा नहीं। फिर जाके लड़की में ऐप निकाला जाता है, फिर जाके गरीब को कहा जाता नहीं तुम्हारी बेटी में ये ऐप है। हाँ
माफ करना, तकलीफ देना मकसद नहीं है। हम इतने बड़े लालची और दुनियादार हो चुके हैं, अगर किसी लड़की की इज्जत नीलाम सरे बाजार हुई हो और बाप के पास देने के लिए 20 लाख कैश है तो उसे इज्जतदार समझ के ले जाते हैं। और गरीब की बेटी जिसकी जिंदगी रात भर क़याम में गुजरी हो, दिन भर घर के काम में गुजरी हो, रोजे की हालत में जिंदगी उसने गुजारी हो, उसका सिर्फ कसूर इतना होता है कि वो गरीब बाप की बेटी है। ये खता है उसकी कि वो एक गरीब बाप की बेटी है, इसलिए ठुकरा दिया जाता है कि आज उसके बाप के पास देने के लिए कैश नहीं है। जन्नत में जाना चाहते हो? उन जवानों से मेरी गुफ्तगू है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। हाथ उठा के बताएं, वो जवान जिनकी शादी नहीं हुई है, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? उठाएं, हाथ उठाएं, मैं रास्ता बताने लगा हूं। वाह वाह वाह। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। तो सुनो, याद रखो, किसी के देने से कभी भला नहीं होता, किसी के देने से कभी भला नहीं होता है। एक बात याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से मिलती है, दौलत बीवी के नसीब से मिलती है। ये बात याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से होती है और दौलत, बोले डर क्यों रहे हो, कमाई तुम्हारी है, कदम बीवी के होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, इस बात पे भी गुफ्तगू करूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह। कड़वी होगी लेकिन सच्ची होगी। दौलत औरत के नसीब से मिलती है और औलाद शोहर के नसीब से मिलती है। अगर औलाद ना हो तो जिम्मेदार बीवी को न ठहराना। हाँ, और अगर अमीर बनो ना तो अपने आप को ठेकेदार ना समझना। अगर औरत नेक घर में आ जाए तो खाली घर भर जाया करते। बहुत हाँ, औरत अगर बदकिरदार घर में आ जाए तो बादशाह को भिखारी बना देती है। इसलिए औरत भी जरा देखभाल के लाइए भाई। हाँ, एक ही ख्वाब है एमए पास हो, बीए पास हो, भले बिया के लायक ना हो, बीए पास हो। जवानों, रिश्ता देखने जाओ ना तो कनीज़े फातिमा ढूंढा करो, कनीज़े फातिमा ढूंढा करो। और ये जो डिमांड चल रही है इसे बंद करो, निकाह को आसान करो। बहुत आज शर्म आती है मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ। अल्लाह, ये दिन क्यों आया? इसलिए कि हमने निकाह मुश्किल कर दी। सब कुछ होने के बावजूद हम निकाह करने तैयार नहीं। हम दौलत के आशिक हो गए, पैसों के दीवाने हो गए। जन्नत में जाना चाहते हो ना तो मेरी बात सुनो, अल्लाह ने दौलत दी है तो एक काम करना, बिस्तर का इंतजाम खुद करना। बिस्तर से मुराद जानते हो? कह दूं कड़वी बात हजरत हैं? जिस घर में बेटा पैदा हो गया ना, उसने 25 साल तक बेड नहीं खरीदा। एक चारपाई को बुन बुन के पहन लेटता रहा, बुन बुन के लेटता रहा, कुर्सी को जोड़ जोड़ के रखता रहा। नहीं लाया, नहीं बेटे के जहेज में आने वाली। इस इंतजार में कि बेटे के जहेज में आएगी, कभी बेड नहीं खरीदा, कभी सोफे नहीं लाए, बेटे को मिलने वाला। कुर्सी वही तोड़ तोड़ के जोड़ता रहा, बेटे को मिलने वाले। अगर अल्लाह ने दौलत दी है ना और जन्नत में जाना चाहते हो तो घर पे बिस्तर का इंतजाम कर, खाने के बर्तन का इंतजाम कर, छत का इंतजाम कर। और देख हुजूर की उम्मत की कौन गरीब बेटी ऐसी है जो जवानी की दहलीज पे पहुंच गई हो और लेकिन हाथ पीले करने का बाप का हिसाब ना हो। तो सुन, चंद इज्जतदार लोगों को साथ में ले, खाली हाथ ये बारात का तमाशा भी खत्म करो। अब तो बारात ने तबाही मचा रखी है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कौन कौन सी बीमारियों पे गुफ्तगू की जाए। बारात भी कम नहीं है, 600 लोग बारात में लेके जा रहे हो, 1,000 लेके जा रहे हो। अल्लाह के बंदे जरा सोच तो सही, जिसने पेटी दी कहां से कैसा इंतजाम किया होगा। इसलिए बारात कम से कम लेकर के जाओ और अल्लाह तौफीक देना कम से कम लोग लेकर के जाओ। चंद इज्जतदार लोग लो, गरीब के दरवाजे पर जाओ, जाकर के सलाम करो। सलाम के बाद खाली हाथ निकाल कर गरीब की बेटी को लेकर के अपने घर की जीनत बना दे। दावे के साथ कहता हूँ, मुझे नहीं पता ये मुआशरा क्या कहेगा, मैं नहीं जानता समाज कौन सी बोली बोलेगा कि खाली हाथ दुल्हन लेकर के आया है, बिना बारात की बेटी लेकर के
आया के छोड़ो इसके मुंह पे इसकी बातें मार दो। बहुत अच्छा करोगे तब भी ये तुम्हारे नबी होंगे, बुरा करोगे तब भी ये तुम्हारे नबी होंगे, इसलिए कि दुनिया बेवफा है, ये किसी की नहीं हुई है। तो खाली हाथ जाओ, इज्जत से निकाह करके ले आओ। जब गरीब की बेटी तेरे घर पे इज्जत से रखेगी, दुनिया सो जाएगी, गरीब का हाथ उठ जाएगा, कहेगी या अल्लाह इसने दुनिया में मेरा इंतजाम किया है, तो आखिरत में इस गरीब का इंतजाम करवा।